हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी में। तो आज हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली ये होता है क्या, इसमें आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे कि 0,0, 1,2, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं और उनसे आप वो लोकेशन या डायरेक्शन मालूम करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज आता है सैटेलाइट्स वगैरह में भी, और लोकेशन मालूम करते हैं जब सैटेलाइट से। तो इस सब में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम वन शॉट में 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्टेशियन सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे लोकेशन वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मालूम करते हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से होता है। जैसे आपको 0,1 इस तरीके से कुछ पॉइंट दे दिए गए और आप ग्राफ की मदद से, जैसे यहाँ पे 0,1 यहाँ पे आएगा, तो ग्राफ की वजह से देखिए यहाँ ये लोकेशन आ रही है, तो ग्राफ की वजह से आप इस तरीके से ये लोकेशन मालूम कर पाते हैं। ओके। और सैटेलाइट्स जो होती हैं वो किस तरीके से मालूम करते हैं, उनमें कोई भी इमेज इन्हीं तरीके से छोटे छोटे पिक्सल के तौर पे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसे ही सेव होती है। जैसे आप ये छोटे छोटे पिक्सल्स यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस देख पा रहे हैं, ऐसी बॉक्स के तौर पर उनमें सेव होती है, तो ये ग्राफ टाइप का होता है उनके लिए, उसी में लोकेशन बताती हैं। इस तरीके से हमारी सैटेलाइट्स यूज होती हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम का ये मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले कुछ कन्वेंशंस जान लेते हैं। तो कन्वेंशंस, पहला कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा कि जो ये आपका कार्टेशियन ग्राफ होता है, ये एक दूसरे पे, इस पे जितने भी एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसके एक्सिस का नाम एक्स, वाई, वाई डैश, एक्स डैश ऐसे होते हैं। जो एक्स पे जितने पॉइंट्स आते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, वाई पे जितने पॉइंट्स आते हैं वे सब भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वाई डैश पे और एक्स डैश पे जितने पॉइंट्स आएंगे ये सभी नेगेटिव होते हैं। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, एक्स और वाई पे जितने आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, बट एक्स डैश और वाई डैश पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब नेगेटिव हो जाते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हैं। और जब एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये एक्स था, यहाँ पे वाई परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पर ये एक्स था, इस पे वाई ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स को कहेंगे एफ शीशा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको हम एफ शीशा कहते हैं, एक्स एक्सिस को। और जब वाई पे एक्स परपेंडिकुलर हो जाए तो उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके। बड़ा ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एफ शीशा नाम दे देंगे, और यहाँ पे वाई एक्सिस है, इसको हम ऑर्डिनेट नाम दे देंगे। ओके। एफ शीशा और ऑर्डिनेट क्या है मालूम रखिएगा। और एक बात, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट एंड देन वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जैसे 1, 2 इस तरीके से यहाँ प्लॉटिंग है, और 1, 2 इस तरीके से यहाँ प्लॉटिंग है। अब कहा जाए 1,1, अब कहा जाए कि 1,1 जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। ओके। कोऑर्डिनेट मीन्स एफ शीशा और ऑर्डिनेट दोनों उसमें मिले हों। तो देखिए ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाला हो गया, मैंने बताया ना पहले एक्स एक्सिस वाला आता है, तो यहाँ पहले 1 आया तो वो एक्स एक्सिस का हो जाएगा, यानी एफ शीशा एक्स एक्सिस को हम कहते हैं। तो 1 जो है वो एफ शीशा का है, और यहाँ पर जो दूसरा होता है वाई होता है, दूसरा वाला, तो यहाँ दूसरा भी 1 है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एफ शीशा भी है, ऑर्डिनेट भी है। जब इस तरीके से एफ शीशा और ऑर्डिनेट एक साथ हों तो उसे हम कोऑर्डिनेट कह देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट। हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, और हमेशा इन कोऑर्डिनेट्स को हम ब्रैकेट में बंद रखते हैं। ओके। नाउ प्लॉटिंग कैसे करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स की, प्लॉटिंग कैसे करें। प्लॉटिंग इस टाइप से होती है, जैसे ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ये आपका एक छोटा सा ग्राफ है। अब इस छोटे से ग्राफ में आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए गए, कहा गया
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,2 इज इक्वल टू 1,2। अब ऐसे तो नहीं कहेगा जल्दी वो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,2। वो किस तरीके से देगा कि 1,2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए कहाँ पर होंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से कहेगा 1,2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए, या इस तरीके से एक टेबल दे देगा, इस तरीके से बोलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए, इस तरीके से वो देता है। जब भी आपको एग्जाम पूछेगा तो इन्हीं तरीके से पूछेगा, डायरेक्ट आपको बताएगा नहीं जल्दी, वो आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आपसे जैसे कह दिया जाए कि 1,3 के कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए, तो हम पहले यहाँ पे उन्हें नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ 1 2 3 इस तरीके से यहाँ नंबरिंग की, फिर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ नंबरिंग की। ये x है, ये y है, ये y डैश है, और ये x डैश है। डैश के लिए सिंपली एक इस तरीके से कॉमा ऊपर लगाना है। अब कहा गया 1,3, तो मैंने क्या बताया था, पहले x आता है उसके बाद में y आता है। ठीक है, तो x यानी कि 1 हो जाएगा क्योंकि 1 पहले आया हुआ है, तो ये रहा आपका 1। तो जो 1 है, तो जो x है, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो एकदम उसके ऊपर एकदम एक सीधी लाइन खींच देंगे 1 से जुड़ी हुई। ओके, और जो y यानी 3 है, तो यानी 3 के सामने जो y में 3 है उससे एकदम एकदम सीधे एक लाइन खींचेंगे, और जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही इनका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा सा और भी इजी रहेगा आपके लिए। तो अब जैसे कह दिया गया आपको कि x और y इस तरीके से आपको अब टेबल के फॉर्म में दे दिया गया, 4 1 3 6 इस तरीके से आपको दे दिया गया, और कहा गया इसका ग्राफ बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे, सो ये बड़ा सिंपल सा है। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबरिंग फिर से इसमें भी करनी है। सो 4,1 और 3,6 था। तो चलिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग हो गई। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग कर ली। ओके, अब देखिए 4,1 यानी x की जगह 4, तो x पे जो 4 होगा उससे एक सीधी लाइन खींच देंगे, जैसे मैंने बताया कि एक सीधी लाइन, तो x पे जो 4 है उससे एक सीधी लाइन। देन y पे 1 है तो 1 से सीधी लाइन। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो यही कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट को हम नाम देंगे 4,1। 4,1 ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 4,1, ऐसे बोलिए ये 4,1। अब 3,6 का कोऑर्डिनेट भी बताना है, तो यहाँ पे पहले कौन आया 3, तो हम 3 को x कहेंगे, बाद में कौन आया 6, तो हम y को 6 कहेंगे। तो यानी x पे जो 3 है उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो इससे एक सीधी लाइन खींची मैंने, और y पे जो 6 है उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये एक और सीधी लाइन खींच दी। तो ये जो पॉइंट आया इसको हमने नाम दे दिया 3,6। ठीक है, इस पॉइंट के लिए हो गए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए एक और भी सवाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया, अब आपको समझ आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। अब आपसे कहा जाए कि आपके पॉइंट्स हैं 2,1 और 1,2 और 0,1 इस तरीके से आपके पॉइंट्स हैं, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स सबके बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। हमेशा आपको बताना है कौन सी एक्सिस है, x है, y है, x डैश है, y डैश है, सब पॉइंट्स बताने हैं। अब यहाँ पॉइंट बता देते हैं 1 2 3, और इसका भी 1 2 3 -1 हमेशा इनमें माइनस होता है। और देखिए जो मिड वाला सेंटर होता है जहाँ पे सभी एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, यानी जो मिड का सेंटर होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं।
अब 2,1 यानी पहले कौन आया, 2 आया, तो पहले x आता है और पहले 2 आया यानी x बराबर 2 हो जाएगा। तो x पे जो 2 है उससे एक सीधी लाइन खींच देंगे, फिर y की जगह 1 हो जाएगा तो 1 से एक सीधी लाइन खींचेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट होगा उसको हम कह देंगे 2,1। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,1। अब दूसरा है 1,2 यानी x पे जो 1 है उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे, y पे जो 2 है उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 1,2। ठीक है, अब लास्ट है 0,1, तो x की जगह 0 आ गया और 0 यहाँ पे होता है, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x 0 यहाँ पे हो जाएगा और y 1 है तो हमें x से मतलब ही नहीं क्योंकि वो तो 0 हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं उसके लिए, और y 1 है तो हम सीधा ये जो 1 होगा उसी को हम कह देंगे 0,1। जब कोई पॉइंट 0 हो जाए तो हमें उससे मतलब ही नहीं रह जाता, हम सिर्फ दूसरे वाले से मतलब रहता है, और जब दोनों 0 हो जाए तो सिंपली यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा, जब दोनों 0 हो जाए तो यहाँ पर आप दिखाते। ओके, चलिए, तो प्लॉटिंग कैसे करनी है तो हम सीख गए ना। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। x है -2 और y है 8। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, सॉरी ग्राफ बना लेते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, यहाँ y 8 तक जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और y को। मेरे पास कोई ग्राफ नहीं इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, इसमें मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन अपनी अगली वीडियो में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूँगा। तो देखिए y 8 तक जा रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो हम पहले इसी तरीके से जिस तरीके से नंबर जा रहे होते हैं जितने आगे तक उसी अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कीजिए, ज़्यादा नंबरिंग मत कीजिए, नहीं तो बेकार में आपका एग्ज़ाम में टाइम ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो ये रहे 8 तक यहाँ पे हो गया। अब है देखिए x में कितनी मैक्सिमम जा रही है, 3 तक जा रही है, तो 1 2 जितनी मैक्सिमम जा रही है उतना ही कीजिए, ज़्यादा ग्राफ में ज़्यादा आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा के उतना ही कीजिए। ओके, तो पहला पॉइंट है आपका -2,8 यानी x -2 है y 8 है, x -2 है तो x -2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, तो इससे एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो -2 से एक सीधी लाइन गई, और y 8 है यानी 8 से एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये कुछ इस टाइप से। तो ये जो पॉइंट आप जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइनें, इसको हम कह लेंगे -2,8। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1,7, तो x -1 है और y 7 है, तो पहले -1 से जो x पे है उससे एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और जो y पे 7 है उससे एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको हम नाम दे देंगे -1,7। ओके, नेक्स्ट है 0,-1.25 यानी x पे 0 है y पे -1.25 है। मैंने क्या कहा था, जिस पे 0 उससे मतलब नहीं, तो x पे 0 तो x से मतलब नहीं, y -1.25 है। अब ये -1 जा रही है तो माइनस यानी यहाँ पे आएगी, इधर पे आएगी, अब -1 और 2 के बीच ही होगा -1.25, तो अंदाजे से यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, तो हो गया हमारा 0,-1.25। ओके, देन नेक्स्ट है 1,3 यानी x पे 1 है और y पे 3 है, x पे 1 है तो ये जो x पे 1 है इससे लाइन, और y पे 3 है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये हो गया हमारा 1,3। नेक्स्ट है x पे 3 है y पे -1 है, तो x पे 3 यानी ये यहाँ से हमने सीधी लाइन खींच दी, और y पे -1 तो ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि -1 y यहाँ पे हो जाता है नीचे की तरफ, और यहाँ -1 से सीधी लाइन खींच देंगे, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हो गया आपका 3, -1।
सो कितना सिंपल से है, आपको सिंपली बस इस तरीके से सवाल को देखना है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज़ कही जाए एक्स और वाई की, उनको देख करके इसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कार्टेशियन ग्राफ सिंपल लगेंगे। सो लीजिए, आपका जो कार्टेशियन वाला चैप्टर है ये तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।